बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, बिलाखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका शिद्दत से इंतज़ार था, और वो ये है कि कल इलेक्शन कमीशन की तरफ से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुबह 10 बजे सुना दिया जाएगा। नाज़रीन, इस फैसले की रोशनी में हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी उसकी पहले से ही तैयारी मुकम्मल कर रखी है, और दूसरी जानिब जो है वो जो हुक्मरान इत्तेहाद है उनकी तरफ से इमरान खान के लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी करने का जो फैसले किए थे पीडीएम के सरबराह इजलास में, उस पर भी अमल दरामद शुरू हो गया है, और इस हवाले से कौमी असम्बली में एक कमेटी भी तश्कील दी जा रही है। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन पर इमरान खान की तरफ से दबाव डालने के तमाम तर हरबे नाकाम हो गए, और ना तो वो इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा सके, और ना ही वो इलेक्शन कमीशन को कुछ कर सके। और नाज़रीन, इसके साथ ही जो है वो परवेज़ इलाही पर भी मुसीबतों के पहाड़ टूटने वाले हैं। ये तमाम हक़ाइक़ लेकर आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, बिलाखिर वो घड़ी आ गई जिसका 8 साल से पूरी कौम को इंतज़ार था, और इस हवाले से जो है वो हम तमाम हक़ाइक़ एक प्रोग्राम में बता चुके हैं कि टोटल हेयरिंग्स कितनी हुई, टोटल जो है वो इल्तवा कितने मांगे गए, और कहाँ कहाँ से स्टे लेने की कोशिश की गई, और कहाँ कहाँ से इस केस को तवील करने की कोशिश की गई, और किन किन अदालतों से रुजू किया गया। तो नाज़रीन, बिलाखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका सबको इंतज़ार था, यानी इलेक्शन कमीशन ने किसी भी दबाव को खातिर में न लाते हुए, चाहे वो बाय टेलीफोन किए गए हों, बाय वो थ्रू मोबाइल फ़ोन किए गए हों, चाहे वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो कौमी असम्बली में सूबाई असम्बलियों में जो करारदादें इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ मंजूर हुई, उसके बावजूद भी जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन किसी भी दबाव में को खातिर में नहीं लाए, और उन्होंने कल सुबह 10 बजे फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाने का फैसला कर लिया है। आपने चैनल्स पे, मुख्तलिफ चैनल्स पे सुबह से आप देख रहे होंगे कि इमरान खान की तरफ से कल इलेक्शन 4 तारीख को इलेक्शन कमिश्नर के बाहर भरपूर एहतजाज का प्रोग्राम भी कर रखा था, लेकिन अब इमरान खान के उस एहतजाज का क्या होता है वो तो मैं नहीं जानता, वो तो इमरान खान को ही पता होगा। लेकिन कल इमरान खान के सर पे जो तलवार लटक रही थी वो उसके गर्दन पे सीधी गिरती है या फिर किसी ना किसी और करवट गिरती है, ये फैसला सुबह 10 बजे ही चलेगा। नाज़रीन, इस हवाले से हुकूमत ने तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं कि किस तरह पीटीआई को जो है वो कलअदम करार देना है, और किस तरह इमरान खान को नाअहल करार देना है, और उसकी जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी इस केस के हवाले से वो किस तरह होंगी, सुप्रीम कोर्ट से किस तरह रुजू किया जाएगा, और जो भी आइनी तकाजे हैं वो किस तरह पूरे किए जाएंगे। इस हवाले से हुकूमत ने पिछले 1 हफ्ते से ही जो है वो पीडीएम के सरबराह इजलास के फ़ौरन बाद तैयारियां शुरू कर दी थी, और अब उन पर अमल दरामद का वक्त आ गया है। नाज़रीन, इसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि इमरान खान इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, और वो किसी न किसी तरीके से उन्होंने जो न्यूट्रल्स हैं उनको भी एक पैगाम पहुंचाया कि अगर उन्हें तंग करने की कोशिश की गई तो वो बहुत बड़ा कदम उठा सकते हैं, और वो कदम ये हो सकता है कि वो पंजाब असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बिल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील कर दें। ये भी एक इम्कान पाया जाता है कि कल या जैसे ही फैसला आता है उस फैसले को मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान कोई ऐसा बड़ा कदम उठाने का भी फैसला कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, हुकूमत ने इमरान खान के लिए मज़ीद जो मुश्किलात का पहाड़ खड़ा कर दिया है वो ये है कि जो पीटीआई की तरफ से जो 11 अरकान असम्बली के इस्तीफ़े जमा करवाए गए थे, जिनमें से 11 मंजूर हो गए, जिन पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है वो ज़िमनी इंतख़ाबात शेड्यूल होने, मज़ीद 11 नशस्तों यानी मज़ीद 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े भी मंजूर करने का फ़ैसला कर लिया गया है, जिसका उनमें इमरान खान और फवाद चौधरी और दीगर जो बड़े बड़े नाम हैं वो शामिल हैं। कल 11 इस्तीफ़े मुमकिन तौर पर मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को तमाम तफसीलात अरसाल कर दी जाएंगी। नाज़रीन, 11 अब यानी मजमूई तौर पर 22 कौमी असम्बली की नशस्तें जो पीटीआई की थी यानी इमरान खान की थी। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या इमरान खान की तरफ से इन नशस्तों पर उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे या नहीं खड़े किए जाएंगे। नाज़रीन, अगर तो उम्मीदवार खड़े कर दिए जाते हैं
तो उसके बाद फिर जो मज़ीद नशस्तें हैं उन पर फिर ज़िमनी इंतखाबात होने हैं। तो नाज़रीन, अगर इमरान खान इसमें जो है वो ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं तो इमरान खान के लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी होंगी कि आया उन इंतखाबात में अगर कुछ नशस्तें हासिल कर भी लेते हैं तो क्या वो पार्लियामेंट में वापस आएंगे। अगर उनको ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने के बाद पार्लियामेंट में वापस ही आना था तो फिर उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिए, यानी इस्तीफ़े क्यों दिए। ये एक बहुत बड़ा इमरान खान के लिए सवाल है। अब देखना ये है कि इमरान खान इस हवाले से कौन सा बड़ा फैसला करते हैं। अगर तो वो इन ज़िमनी नशस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे तो हुकूमत को 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी, जिसके बाद हुकूमत जो है वो जो भी आइन में तरामीम करना चाहती हैं, जो भी मुतनाज़े जो आइन की शिकें जिनको हटाना चाहती है, उनको वो अख्तियार हासिल हो जाएगा। तो नाज़रीन, इस वक्त इमरान खान के लिए सख्त मुसीबत की घड़ियां आ गई हैं। जैसा कि मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि अगस्त का महीना इमरान खान पर बहुत भारी गुजरने वाला है और बिलाखिर इस वक्त भारी गुजरने की घड़ी आ गई है। नाज़रीन, इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि न सिर्फ इमरान खान और उसकी जो क़यादत है वो, बल्कि परवेज़ इलाही भी मुसीबत का शिकार होने वाले हैं, क्योंकि आज चौधरी शुजात हुसैन की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उससे कबल जो है वो तमाम सूबाई सदूर और जो अहम काफिले के रहनुमा थे उनके दरमियान जो बैठक हुई, उस बैठक में इत्तफाक़ राय से ये फैसला किया गया है कि अपना डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग को कलअदम करार दिए जाने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का हतमी फैसला सामने, यानी तफसीली फैसला सामने आने के बाद तमाम उन 10 सूबाई असम्बली के अरकान असम्बली की नाअहली के हवाले से जो है वो इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया जाएगा। यानी अगर इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया जाता है, जैसा कि चौधरी शुजात हुसैन जो हैं वो पार्टी सरबराह हैं और पार्टी सरबराह को कोई भी सूबाई ओहदेदार नहीं हटा सकता, तो तहम वो चाहें तो पार्टी तहलील कर सकते हैं, वो चाहें तो जिसको चाहें हटा सकते हैं, लेकिन उनको हटाना जो है वो जो आइन है या जो मंशूर है काफिली का, उसके मुताबिक मुमकिन नहीं है। तो नाजरीन, अब इस वक्त जो मुश्किल की घड़ी है वो परवेज़ इलाही के लिए भी है कि अब वो खुद तो कहते हैं ना कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। अब इमरान खान तो डूब ही रहे हैं। अब न सिर्फ चौधरी परवेज़ इलाही को लेकर डूब रहे हैं, बल्कि उनके जो दीगर 9 अरकान हैं उनको भी लेकर डूब रहे हैं। नाज़रीन, अहम जो चीज़ आपको बताना चाह रहा था वो ये है कि इमरान खान की तरफ से जो सूबाई असम्बलियों से करारदादें मंजूर करवाई गई, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अरकान के खिलाफ, उसमें नाज़रीन इमरान खान वज़ीर आज़म रहे हैं और उनकी जो क़यादत है वो अहम वजारतों पर फायज रही है। क्या इनमें इतना भी जो है वो अकल नहीं थी कि उनको इतना भी शऊर नहीं था कि इलेक्शन कमीशन को जो इलेक्शन कमीशन की जो बॉडी है उसको आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। यानी आइन में इलेक्शन कमीशन की तश्कील के हवाले से जो शिकें दी गई हैं उनके मुताबिक किसी भी सूबाई असम्बली, जो कोई भी सूबाई असम्बली जो है उनमें किसी भी किस्म की जो करारदाद है वो इलेक्शन कमीशन की बॉडी पर असरअंदाज नहीं हो सकती। नाज़रीन, इसके अलावा जो अहम चीज़ है जो आज सामने आई है वो है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदियाल की तरफ से, जिन्होंने जो है वो इलेक्शन कमीशन का जो क्रेडिट है वो भी अपने खुद को देने की कोशिश की है और उन्होंने कहा है कि इदारे खुद नहीं चलेंगे, इदारों को हम चलाएंगे, यानी इदारों को हम अपने तरीके से चलाएंगे। और अगर इलेक्शन अपना सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत ना करती तो पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात भी ना होते और जो अपना कौमी असम्बली में जो करारदाद मंजूर हुई थी अदम एतमाद की, वो भी ना होती। नाजरीन, देखें, ये अदलिया का काम जो है एक हद तक है सो है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का क्रेडिट है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब खुद को नहीं दे सकते। ताहम चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इन कोशिशों से जो उनके ऊपर जो दाग लगे हैं या जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर जो तफरीक पाई जा रही है उसको ज़ायल करने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस के हैसियत में उनको तमाम जजेस की सपोर्ट हासिल है, यानी वो खुद ही सुप्रीम कोर्ट है। तो नाज़रीन, इस तरह नहीं होता है। और इमरान खान के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि कल सुबह 10 बजे उनकी तकदीर का फैसला होना है और इस हवाले से हुकूमत ने तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं कि इमरान खान या उसके साथ क्या होना है। यानी इससे ये साबित हो गया कि न्यूट्रल्स ही हैं। और अगर जो कल फैसला आना है
वो मुकम्मल मुनसफाना और गैर जानिबदाराना है, तो फिर इससे ये साबित हो जाएगा कि न्यूट्रल्स अब मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल्स हो चुके हैं और मुल्क में जमहूरियत और जमहूरी इदारे इस्तेहकाम पकड़ने जा रहे हैं, और जो सियासत है वो अपना एक रास्ता, अपनी राह का तयन करेगी, और जो है वो पार्लियामान का जो सिस्टम है, जो एक आइन का जो एक तकद्दुस है, उसको अब कोई पामाल नहीं कर सकेगा। तो नाजरीन, इंतहाई अहम दिन है कल, और कल देखते हैं कि इमरान खान का फैसला क्या होता है, और अब देखना ये भी है कि कल न्यूट्रल्स प्रॉपरली न्यूट्रल्स हैं या नहीं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।